नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा प्रत्याशी प्रकाश खंडे की जीत तय है। पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने भालकी में कही ये बात। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने किया मेगा रोड शो, उमड़ी भीड़, लोगों ने बरसाए फूल। योगी आदित्यनाथ ने तीसरी बार किया कर्नाटका का दौरा। जनसभा में बोले, बजरंग दल को बैन करने का मतलब हिंदू आस्था से खिलवाड़। कर्नाटका में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। भाजपा के 2 रोड शो में होंगे शामिल। कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस को वीरशैव लिंगायत फोरम का समर्थन, भाजपा को लगा झटका। उत्तर प्रदेश के जालौन में बस पलटने से 5 की मौत, 17 घायल। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने भालकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी प्रकाश खंडे की जीत निश्चित है, क्योंकि टिकट के सभी दावेदार प्रकाश खंडे को जिताने के लिए एकजुट हैं। उन्होंने यहां वेलफेयर हॉल में एकत्रित गौंड समुदाय की सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, गौंड समुदाय के लोगों से कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए प्रकाश खंडे को जिताना चाहिए और इस निर्वाचन क्षेत्र की प्रगति के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर उनके साथ चर्चा की जानी चाहिए। इस अवसर पर ईश्वरप्पा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार जरूर बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकांश कुरुबा और गोंडा समुदायों ने भाजपा का समर्थन किया है। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। प्रकाश खंडे ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖರಿದ್ದೀರಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ। ಉಳಿದಂತ ಅಂಶಗಳು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ। ನಾನು ಯಾವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗಿದ್ರು। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬರೇ, ಭಾರತ ಒಬ್ಬರೇ ಆದರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಪಿ ಗೆದ್ದು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ नरेंद्र मोदी मध्य प्रधानमंत्री ಆಗಬೇಕು। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में महज 3 दिन बचे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को बेंगलुरु में अपना लगभग 8 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो किया। पीएम मोदी का यह रोड शो केम्पेगौड़ा मूर्ति, न्यू तिप्पा संद्रा जंक्शन से शुरू होकर ट्रिनिटी सर्कल और एमजी रोड तक गया। इसके बाद दोपहर 1 बजे वे शिवमोगा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने शिव के दर्शन के साथ अपने कर्नाटका चुनाव अभियान का समापन करेंगे। वे शाम 4:45 पर मैसूर के नंजगुंडा स्थित श्री कंठेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे। पीएम मोदी ने शनिवार को भी बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। बेंगलुरु दक्षिण के सोमेश्वर भवन आरबीआई ग्राउंड से मल्लेश्वरम के सांके टैंक तक निकाले गए इस रोड शो को पूरा होने में करीब 3.5 घंटे का समय लगा था। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में शनिवार को प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं पर रैली संबोधित किया तो कहीं रोड शो करके भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया। चिकमंगलुरु, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में आयोजित रैलियों में मुख्यमंत्री ने कर्नाटका वासियों से आह्वान किया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार लाकर राष्ट्रवाद की ज्वाला को घर घर तक पहुंचाने में योगदान दे। उन्होंने बजरंग दल की सराहना की। साथ ही यह भी कहा कि राष्ट्रवादी समाज पीएफआई समर्थकों को धूल चटाएगा। सीएम के निशाने पर कांग्रेस व जेडीएस भी रहे। विधानसभा चुनाव में तीसरी बार कर्नाटका पहुंचे सीएम ने श्रृंगेरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डीएन जीवाराज के लिए हुई सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस द्वारा हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ होना है। उत्तर प्रदेश एक अनन्य भाव के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जिन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता, आज वे सभी
कहीं न कहीं एक और कर्नाटक में पीएफआई जैसे संगठनों को उन्मुक्त करके समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी ओर राष्ट्रवाद के लिए समर्पित अपनी सामाजिक सेवा के लिए जग विख्यात श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियों में प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के तहत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी भाजपा के लिए कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। वहीं पीएम मोदी भी कर्नाटक में लगातार रोड शो और जनसभाएं कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे सोमवार को कर्नाटक पहुंचेंगे और भाजपा के 2 रोड शो में शामिल होंगे। ये रोड शो कापू और उडुपी शहर में होगा। उडुपी पहुंचने से पहले शिंदे श्री मंजुनाथ स्वामी मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। इसके बाद वह धर्मस्थल मंदिर के धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री शिंदे सोमवार को उडुपी के श्री कृष्ण मंदिर भी जाएंगे और शाम तक महाराष्ट्र लौट जाएंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता और चितपुर सीट से उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या करने की साजिश रच रही है। अब कांग्रेस के आरोपों पर मणिकंठ राठौड़ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये सुना तो मुझे काफी हैरानी हुई और मैं खूब हंसा। कांग्रेस चुनाव हारने से बहुत ज्यादा डरी हुई है। यही वजह है कि वह ऐसे झूठे आरोप लगा रही है। मैंने कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राठौड़ ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है वह फर्जी है और मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी है। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए थे कि भाजपा नेता द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार की हत्या की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस ने एक ऑडियो क्लिप भी जारी की थी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था और उनके पूरे परिवार की हत्या की बात कही गई थी। कांग्रेस ने आरोप चितपुर से भाजपा उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ पर लगाए थे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर।
यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। गिनियाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। गिनियाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर 2023-24 के लिए ज्ञानसुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञानसुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 10 मई को वोटिंग होगी। कर्नाटका में चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस के लिए एक बड़ी खबर है। कांग्रेस को कर्नाटका चुनाव में एक बड़ी सफलता हासिल हुई। कर्नाटका वीरशैव लिंगायत फोरम ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। एक आधिकारिक पत्र जारी कर लिंगायत समुदाय के लोगों से कांग्रेस को वोट देने का आग्रह किया है। कांग्रेस के लिंगायत समुदाय को रिझाने की कोशिश सफल रही है और भाजपा के लिए एक बड़ा झटका रहा। कांग्रेस ने 165 उम्मीदवारों में से लिंगायत समुदाय के सदस्यों को 30 और वोकलिंगा समुदाय के सदस्यों को 24 टिकट आवंटित किए हैं। पार्टी के इस फैसले का उस पर काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। 2018 में लिंगायत समुदाय के लोगों द्वारा एक अलग धर्म की मांग की गई थी, जिसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किया था। इस आंदोलन को कांग्रेस का पूरा समर्थन मिला था। साथ ही उस दौरान पार्टी ने उस समुदाय के सदस्यों को 42 सीटें दी थी। प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म अभिनेता किच्चा सुदीप ने शनिवार को भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। दड़बल्लापुरा निर्वाचन क्षेत्र से धीरज मणिराजू, देवनहल्ली निर्वाचन क्षेत्र से पी मुनिशप्पा और शिडलघट्टा क्षेत्र से रामचंद्र गौड़ा और चिकबल्लापुरा निर्वाचन क्षेत्र से के सुधाकर भाजपा उम्मीदवार हैं। किच्चा सुदीप ने रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर किच्चा सुदीप ने संबोधित करते हुए भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट देने की अपील की। विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटका में बजरंगबली पर जारी घमासान में अब यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बीजेपी पर अपना गुस्सा उतारा है। पार्टी का नाम और निशाना छीने जाने के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बजरंग दल पर पाबंदी लगने से इतनी परेशानी है तो शिवसेना को खत्म करने जो निकले उनका क्या करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला कर दिया। उन्होंने बीजेपी पर शिवसेना का नाम और निशान छीनने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को खत्म करने तक चुप नहीं बैठूंगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने बहुत ही नीच दांव खेलते हुए शिवसेना का नाम और निशान गद्दारों को दिया। राजनीति में उन्हें खत्म करने तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। कई लोगों को लगा कि शिवसेना खत्म हो गई, कुछ लोगों को लगा कि शिवसेना उनकी है। मुझ पर आरोप लगाने से कई लोगों को रोजी रोटी मिलती है। गद्दारों को अपने साथ लेकर बीजेपी ने अपने सिर पर क्यों चढ़ाया, मेरी पीठ पर वार किया गया। उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के माधवगढ़ क्षेत्र में रविवार तड़के बारातियों को ले जा रही एक बस के किसी अज्ञात वाहन की टक्कर लगने और सड़क किनारे खड्डे में जा गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 17 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस के अनुसार बस में 40 लोग सवार थे। पुलिस अधीक्षक इरज राजा ने बताया कि शनिवार 6 मई को रेडर थाना क्षेत्र के मंडेला गांव से एक बारात रामपुरा इलाके के दुतावली आई थी। उन्होंने बताया कि आज तड़के लगभग 3 बजे कुछ बारातियों को लेकर एक बस वापस मंडेला जा रही थी।
बस माधवगढ़ के गांव गोपालपुरा के पास पहुंची थी कि तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह एक गहरे खड्डे में जा गिरी। उन्होंने बताया कि इस हादसे में बस में सवार सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा सदस्यता रद्द हुई और स्वार विधानसभा रिक्त घोषित हो गई, जिस पर उपचुनाव हो रहा है। मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम अखिलियात का चेहरा कहलाए जाने वाले आजम खान ने सपा से अनुराधा चौहान को प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया है। स्वार विधानसभा क्षेत्र से पहली बार समाजवादी पार्टी ने हिंदू प्रत्याशी उतारा है, जिसको लेकर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में खासकर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में विरोध के स्वर नजर आ रहे हैं। सेकुलर अंदाज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे आजम खान ने जनता को हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाया। आजम खान ने जहां महात्मा गांधी के हत्या के समय निकले बोल हेर राम का जिक्र किया, तो वहीं टीपू सुल्तान की हत्या के बाद अंग्रेजों द्वारा उतारकर ले जाई गई अंगूठी पर राम लिखा होना बताया। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। हिंदुस्तान के हर मजलूम के लिए ये उसूल वाजिब है और इसी उसूल से हिंदुस्तान के लोगों ने 7 समंदर पार के फिरंगियों को ठुकराया भी। कभी नहीं जाता अंग्रेज ने हिंदुस्तान से जाने के लिए कलकत्ता नहीं बनाया था। देखो कभी जाकर अंग्रेज ने कैसा शहर बनाया था। उसने गोवा हिंदुस्तान से जाने के लिए नहीं सजाया था। उसने दिल्ली का कैनाट प्लेस जाने के लिए नहीं बनाया था। उसने लखनऊ का हजरतगंज हिंदुस्तान से जाने के लिए नहीं बनाया था। राष्ट्रपति भवन हिंदुस्तान से जाने के लिए नहीं बनाया था। किसने बनाया उन्हें? एक लाठी वाले ने, एक उसने जिसके जिस्म पर सिर्फ इतनी कपड़े की धज्जी थी जिससे उसके जिस्म का जरूरी हिस्सा ढका जा सकता हो। वो जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात, उसे पूरे हिंदुस्तान ने बाबा कौन कहा, राष्ट्रपिता का। वो किसी की मां के शौहर नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान के हर बच्चे की बात थी, इसलिए कि उन्होंने गुलामी से आजादी दिलाई थी। दे दी हमें आजादी बिना धड़क बिना धड़क, कोई जंग नहीं हुई। एक चौकी जला दी गई तो बापू ने डांडी मार्च खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा हिंदुस्तान जो किसी के खून के धब्बों पर आजाद हो, मुझे ऐसा आजाद हिंदुस्तान नहीं चाहिए। आज क्या हुआ? आजाद किए हुए हिंदुस्तान पर बापू के खून की छींटें, बापू की हत्या, और मरते वक्त कौन सा शब्द निकला बापू के नाम से? ये राम। और आज राम के नाम पर एक बापू की हत्या और दूसरी सरंगापटन में अंग्रेजों के हाथों से सुल्तान टीपू का कत्ल। रामपुर सपा के कद्दावर नेता आजम खान के करीबी रिटायर सीओ आले हसन खां को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 मामलों में चल रहे थे। आले हसन खां पर रामपुर न्यायालय में एनपीडब्ल्यू के वारंट चल रहे थे। इसी को लेकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। बिजनौर के शाखुमरी मारुति सर्विस सेंटर में अचानक आग लग गई। आग लगने से सर्विस के लिए आई 4 कारें जल गई। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जिला बिजनौर यूपी से संवाददाता शादाब इदरसी की रिपोर्ट। ये बैराज रोड पे मारुति शोरूम है शाकुमरी के नाम से, शाकुमरी मोटर्स के नाम से। इसमें जो इनकी सर्विस के लिए गाड़ियां आई हुई थी उसमें आग की सूचना लगभग 8 बजे मिली थी और मोटरसाइकिल से सूचना देने आए थे। इस सूचना पर तुरंत ही फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। लगभग कितनी गाड़ियाँ? इनकी लगभग 4-5 गाड़ियाँ थीं जो सर्विस के लिए आई हुई थी और स्क्रैप पड़ा हुआ था। ये फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियाँ आग बुझाने? फायर सर्विस की 2 गाड़ियाँ, एक फायर टेंडर, एक वाटर मिस्ट मौके पर पहुंची थी। किसी नहीं, कोई जनहानि का नुकसान नहीं है और आग को तुरंत काबू में पा लिया गया था। और जो गाड़ियाँ भी थी वो आंशिक रूप से जली थी। बहुत बड़ा नुकसान। ओडिशा के बारिपदा स्थित महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के दौरान बिजली गुल होने से राज्य में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। मुर्मू विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। उनका भाषण शुरू होने के 4 मिनट बाद बिजली गुल होने से आयोजन स्थल पर अंधेरा छा गया। मुर्मू ने अंधेरे में भी अपना भाषण जारी रखा जो सुबह 11:56 से दोपहर 12:05 तक चला। इसके बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुई। इसे सुरक्षा में बड़ी चूक करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा यह पूरे राज्य के लिए शर्म की बात है। राज्य सरकार दावा करती है कि ओडिशा बिजली अधिशेष राज्य है, लेकिन वह उस स्थान पर बिजली उपलब्ध नहीं करा सकी जहां देश की प्रथम नागरिक मौजूद थी। वह मुख्यमंत्री से माफी की मांग करते हैं। दिल्ली की शिक्षा मंत्री और आप नेता आतिशी मारलेना ने आज रविवार को दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा किया।
आतिशी मार्लेना ने कहा कि विरोधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ। जो आरोप बीजेपी के प्रवक्ता लगाते रहे वही आरोप ईडी और सीबीआई की चार्जशीट में आ गए। 6 महीने से ज्यादा समय से ईडी सीबीआई जांच कर रहे हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 500 से ज्यादा अफसर इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच में लगाए हैं। इस शराब घोटाले में मुख्य रूप से 2 आरोप हैं। पहला आरोप है कि नई शराब नीति बनाने के बदले में शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत या किकबैक लिए गए। दूसरा आरोप है कि ये 100 करोड़ रुपए जो शराब कारोबारियों से लिए गए उसको आपने गोवा के चुनाव में लगाया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा प्रत्याशी प्रकाश खंडे की जीत तय है। पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने भालकी में कही ये बात। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने किया मेगा रोड शो, उमड़ी भीड़, लोगों ने बरसाए फूल। योगी आदित्यनाथ ने तीसरी बार किया कर्नाटका का दौरा। जनसभा में बोले बजरंग दल को बैन करने का मतलब हिंदू आस्था से खिलवाड़। कर्नाटका में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। भाजपा के 2 रोड शो में होंगे शामिल। कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस को वीरशैव लिंगायत फोरम का समर्थन, भाजपा को लगा झटका। उत्तर प्रदेश के जालौन में बस पलटने से 5 की मौत, 17 घायल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।